तो आप, बट सर उन्हें कोई मतलब तो नहीं होना चाहिए वैसे। तो कल की क्लास में जो हमने चीजें की थी वो यही थी कि किस तरीके से हम फुट प्रिंटिंग कर सकते हैं, फुट प्रिंटिंग करने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं, और कौन कौन से मेथड्स हैं। बहुत सारे तरीके हैं। सबसे बढ़िया तरीका बताता हूँ मैं आप लोगों को फुट प्रिंटिंग का जो है, वो एक ही है, सोशल मीडिया हैंडल्स। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ठीक है, ट्विटर हो गया आपका, लिंक्डइन प्रोफाइल हो गई। अब वहां से जो फुट प्रिंटिंग कर सकते हो ना, वो आप गूगल से भी नहीं कर पाओगे इतने अच्छे से, ना आप पीक्यू और आपका पीपल सर्च या फिर आपका हु ऐसी जैसी साइट से भी नहीं कर पाओगे। तो सबसे बेटर तरीका यही है कि आप जो फुट प्रिंटिंग करने वाले हो ना, वो आप सोशल मीडिया हैंडल्स का यूज करो। सोशल मीडिया हैंडल्स पे उस पर्सन की सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल होती है, ठीक है। तो बस कल ना मैंने कुछ टूल इंस्टॉल करे थे जो लिनक्स के टर्मिनल पे मैंने यूज किए थे। हालांकि वो मुझे पता है कि कुछ आपको ऊपर से गए होंगे, क्योंकि आपके लिए वो नई चीजें हैं, और इसलिए मैंने उस पर कल ज्यादा फोकस भी नहीं करा, क्योंकि उसका सेशन एक अलग मैंने बना रखा है। जो आज के टॉपिक्स हैं वो इसी के ऊपर बेस्ड है कि हम लिनक्स को कैसे यूज करें, क्योंकि विंडोज तो आप सालों से यूज करे आ रहे हैं और आपको हैबिट है विंडोज यूज करने की, तो आप इजीली उस चीज में कंफर्टेबल हो, आप ढूंढ सकते हो चीज़ों को सॉर्ट आउट करने के लिए। लेकिन बात आती है लिनक्स की, तो लिनक्स में हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। उन चीज़ों को सॉर्ट आउट करने के लिए मैं आज आपको कुछ लिनक्स की फंडामेंटल्स सिखाने वाला हूँ कि कैसे आप लिनक्स को यूज़ कर सकते हो, लिनक्स की कौन कौन सी फंडामेंटल कमांड्स हैं जो हम यूज़ करेंगे। तो करते हैं स्टार्ट। एक बार मैं अपनी काली ऑन हो गई है मेरी, ठीक है। तो हमेशा मैंने आपको बताया था कि आपको कुछ भी चीज़ अच्छी से सीखनी है ना, तो आप चीट शीट्स का यूज़ किया करो। जो चीट शीट नाम की चीज होती है, अब इसको मैंने भेज भी रखा है आप लोगों को, वहां पे चेक कर लेना आप, ठीक है। तो अगर आप गूगल पे डालोगे काली लिनक्स कमांड्स चीट शीट, ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास कुछ कमांड्स की लिस्ट आ गई। और मैं आपको एक साइट बता देता हूँ, काली फॉर लिनक्स, काली फॉर हैकर्स, काली फॉर हैकर्स, काली फॉर हैकर्स नाम की एक वेबसाइट है। यहाँ पे आपको काली लिनक्स की सारी कमांड्स मिल जाएंगी, ठीक है। तो काली फॉर हैकर्स डॉट ब्लॉग स्पॉट डॉट कॉम, इस पे आपको काली लिनक्स की सारी कमांड्स मिल जाएंगी A to Z। तो आप यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। अब बात आती है कि हम कमांड्स का यूज कैसे करेंगे। तो देखो, कमांड्स का यूज करने के लिए मैं पहले कुछ कॉमन कमांड्स है जो वो आपको मैं समझा देता हूँ, फिर आपको और इजीली समझ में आ जाएगी। तो ये हमारा लिनक्स का टर्मिनल होता है। पहले मैं आपको काली लिनक्स का पूरा ओवरव्यू दे देता हूँ, ठीक है। तो जब काली लिनक्स हमारी इंस्टॉल हम कर लेते हैं, तो कुछ इस तरीके का एनवायरनमेंट हमारे सामने आएगा, और ये हमारा जीनोम डेस्कटॉप है। काली लिनक्स में आपके अलग अलग डेस्कटॉप वर्जन्स होते हैं। ये हमारा जीनोम है, जीनोम सबसे पुराना और आपका सिंपल है, ठीक है, इसलिए मैं आप लोगों को जीनोम कराता हूँ। लेफ्ट कॉर्नर पे आप देखोगे ये हमारा डॉक होता है, जिसको हम बोलते हैं डॉक, DOC के डॉक। डॉक पे आपके फेवरेट टूल्स होते हैं जो आप हमेशा यूज करना चाहते हो, वो सब। तो यहाँ पे मेरा फाइल मैनेजर है, मेरा फायरफॉक्स ब्राउजर है, टर्मिनल है, नोटपैड है, और यहाँ पे मेरा डस्टबिन है, ठीक है, रबिश बिन बोल सकते हो आप इसको। और यहाँ पे सेटिंग होती है हमारी। तो सेटिंग्स में आप मल्टीपल चीजें सेट कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो। आप यहाँ पे काफी सारी चीजें कर सकते हो। आप चाहते हो मैं अपने वॉलपेपर्स को चेंज कर दूं, तो आप डिस्प्ले पर आ सकते हो, ठीक है। और डिस्प्ले पे, नहीं नहीं, बैकग्राउंड, बैकग्राउंड पे आप अपने वॉलपेपर्स चेंज कर सकते हो, जो आपको अच्छा लगे आप वो वॉलपेपर यूज कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप कीबोर्ड के शॉर्टकट्स देख सकते हो, डेट टाइम सेट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे कीबोर्ड के शॉर्टकट्स हैं आपके पास, शॉर्टकट सेट कर सकते हो आप। और पावर ऑप्शन है यहाँ पे, आप चाहते हो आपका ब्लैंक स्क्रीन कभी ना है तो नेवर कर सकते हो आप। प्राइवेसी में आप कैमरा, माइक्रोफोन, ये सब बंद कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपकी सेटिंग यहाँ से हो जाएगी। ब्लूटूथ है यहाँ पर आपका, तो ब्लूटूथ ऑफ कर सकते हो आप, ऑन कर सकते हो। फिर आपका सर जो, अगर टर्मिनल की अपीयरेंस चेंज करनी हो। हाँ वो अभी सब बताऊंगा, सब बताऊंगा, अच्छा। ठीक है। फिर यहाँ पे आपका फाइल मैनेजर आता है। फाइल मैनेजर में आपके कुछ इस तरीके के फोल्डर्स होते हैं, जैसे विंडोज में हमारा माई डॉक्यूमेंट्स होता था, माई डॉक्यूमेंट में हमारे डाउनलोड्स, कैमरा, पिक्चर्स, वीडियोस, ठीक है, और फेवरेट्स, लिंक्स, वो सब होता था। ऐसे ही आपका यहाँ पे फाइल मैनेजर होता है ये, ठीक है। तो काले लिनक्स में आपका थुनर फाइल मैनेजर होता है, थुनर, ठीक है, थुनार भी यूज कर सकते हो आप। और एक
एक और होता है, नाम मुझे भी याद नहीं आ रहा, यूटिल्स के नाम से ही होता है, न्यू यूटिल्स के नाम से, वो भी यूज़ कर सकते हो आप। तो यहाँ पे आपका इस तरीके से, यहाँ पे आपके अदर फाइल फोल्डर्स होते हैं, यहाँ पे कंप्यूटर्स में जाओगे तो यहाँ पे बहुत सारी डायरेक्टरीज होती हैं, ठीक है। यहाँ पे आपके ऑप्शनल सॉफ्टवेयर होते हैं जो आप ऑप्शनल स्टार्ट करते हो, ETC में आपकी फाइल्स होती हैं काफ़ी सारी, ठीक है। देन आप यहाँ पे बूट फाइल्स यहाँ पर होती है, बिन डायरेक्टरी में भी आपकी बाइनरी फाइल्स होती हैं, ठीक है। फिर आपके यहाँ पर कुछ लाइब्रेरी होती हैं जो 32 बिट और 64 बिट की हो सकती हैं। जो भी आप एक्सटर्नल मीडिया वगैरह कनेक्ट करते हो वो आपका मीडिया में आ जाता है, CD रोम DVD रोम वगैरह, ठीक है। और ये आपकी रूट डायरेक्टरी है, रूट यूजर नेम। फिर आपके पास सोर्सेज होते हैं, सर्विसेज होती हैं, जो आपकी सर्विसेज रन होती हैं वो यहाँ पर आएंगी, वेरिएबल्स यहाँ पर आएगा, ठीक है। सिस्टम की कुछ फाइल्स होती हैं जो आपके सिस्टम में मिल जाएंगी आपको, ठीक है। तो मैं इसका एक फाइल सिस्टम भी भेज दूंगा आपको, कर्नल मिल जाएगा आपको, यहाँ पर आपका कर्नल मिल जाएगा, ठीक है। और तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फाइल्स होती हैं आपके सिस्टम के लिए। देन आपका ये होता है टर्मिनल, इसको बोलते हैं हम टर्मिनल। टर्मिनल को आप मॉडिफाई कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आप 3 डॉट्स पे जाओगे, प्रीफरेंसेस पे जाओगे, यूनेम्ड पे जाना है। यहाँ पे आप चाहते हो कि मैं इसका कर्सर जो है वो ब्लिंक होता रहे, तो आप ऑलवेज ब्लिंकिंग पे लगा सकते हो, ठीक है। कर्सर ब्लिंकिंग डिफॉल्ट। कर्सर की शेप आई बीम कर सकते हो, अगर अभी आप चाहते हो कि ये हाइफन इस तरीके का आइकन आता रहे, एक सिंगल पाइप आ रहा है, तो आप कर्सर पे क्या कर सकते हो, आई बीम लगा सकते हो। लेकिन अगर आप चाहते हो कि मैं आई बीम की जगह अंडरस्कोर लगा लूँ, तो आप यहाँ पे अंडरस्कोर की जगह ब्लॉक लगा सकते हो, ठीक है। आप फॉन्ट्स को भी मॉडिफाई कर सकते हो, आप चाहते हो मैं फॉन्ट बड़े छोटे कर लूँ तो आप कस्टम फॉन्ट लगा सकते हो। देन आप कलर चेंज करना चाहते हो तो आप इसको यहाँ से हटाकर ग्रीन ऑन ब्लैक कर सकते हो, व्हाइट ऑन ब्लैक कर सकते हो, जो आपको अच्छा लगे, जो जैसे आप अट्रैक्टिव बनाना चाहते हो वो सब चीजें। तो ये आपका टर्मिनल होता है, ठीक है। अब हमारे पास कुछ कमांड्स होती है जो हम यूज करने वाले हैं। तो बेसिक कमांड जो मेरे पास होती है, पहली होती है PWD कमांड। PWD कमांड का मतलब होता है प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी। अभी मैं कहाँ पर काम कर रहा हूँ, मैं रूट फोल्डर के अंदर। देखो, विंडोज में फोल्डर बोलूंगा और लिनक्स में हमारी वो डायरेक्टरी होती है, ठीक है। तो अभी हम रूट डायरेक्टरी के अंदर है, यानी रूट नाम के फोल्डर के अंदर मैं काम कर रहा हूँ। अब मैं देखना चाहता हूँ कि इस रूट नाम के फोल्डर के अंदर कितनी फाइल्स हैं, तो मैं यहाँ पर ls कमांड दूंगा, ठीक है। ls का मतलब होता है लिस्ट। तो ls कमांड से मुझे ये पता चल गया कि यहाँ पर डेस्कटॉप, डॉक्यूमेंट्स, डाउनलोड्स, म्यूजिक, पिक्चर्स, पब्लिक, टेम्पलेट और वीडियोस नाम की फोल्डर्स पड़े हुए हैं, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि कुछ हिडन फोल्डर्स भी तो होंगे यहाँ पर, तो हिडन फोल्डर्स के लिए ls-a एट्रीब्यूट्स, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर जितने भी डॉट वाले आइकन्स हैं, डॉट वाली डायरेक्टरीज हैं, जितनी भी डॉटेड डायरेक्टरीज हैं, ये सारी आपकी हिडन है, आपको ऐसे शो नहीं होगी, ठीक है। तो हिडन डायरेक्टरीज आपकी ls-a से आएगी। देन आप क्या कर सकते हो, आप चाहते हो कि सर मुझे ना अभी कुछ क्लियर समझ नहीं आ रहा कि ये डायरेक्टरीज आ तो रही हैं लेकिन प्रॉपर फॉर्मेटिंग में नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो, ls-la कर सकते हो, लिस्ट बना के एट्रीब्यूट्स की, ठीक है। जब आपने लिस्ट बनाई तो आपको समझ में आ गया कि भाई ठीक है, यूजर रूट है, प्रोसेस आईडी का नंबर 4096 है, अप्रैल 2023 को क्रिएटेड थी और इतने बजे क्रिएट हुई थी और फाइल्स का नेम ये है, ठीक है। तो इससे आपको हेल्प मिल जाएगी। देन अगर आप चेक करना चाहते हो कि इस सिस्टम पे कौन यूजर है, तो हु एम आई, तो अभी रूट यूजर लॉगिन है, ठीक है। आप चाहते हो कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम किस टाइप का है, तो यूनेम लिनक्स टाइप का है, ठीक है। तो इस तरीके से हम एक आइडिया लगा सकते हैं। फिर आप चाहते हो कि सर मुझे तो समझ ही नहीं आया कि ये मैन कमांड, ls कमांड आपको कैसे पता चला, तो उसके लिए हमारे भी एक तरीका होता है। अगर आपको PWD समझ नहीं आ रही, तो जैसे हम मोबाइल खरीदते हैं तो हमारे पास क्या आता है, एक मैनुअल आती है, उस मैनुअल को समझ के हम समझ लेते हैं कि किस तरीके से मैं चीज़ों को कर सकता हूँ। तो सेम वो भी मैनुअल इसकी भी है, तो मैन PWD। तो जैसे आप मैन लिखोगे तो लिखा आ जाएगा PWD, मतलब होता है प्रिंट नेम ऑफ करंट या वर्किंग डायरेक्टरी। इसको सिनॉप्सिस दे सकते हैं, PWD स्पेस देखिए ऑप्शन, इसके साथ डिस्क्रिप्शन में आप वर्जन लगा सकते हो, कैपिटल P लगा सकते हो, कैपिटल L लगा सकते हो, ये सब चीजें। तो मैनुअल से आप उसकी कंप्लीट डिस्क्रिप्शन पढ़ सकते हो, लेकिन एक शॉर्ट कमांड भी होती है हेल्प। तो हेल्प से क्या कर सकते हैं हम, PWD-help, इसके साथ नहीं आएगा वो,
इसके साथ आ जाएगा, कुछ कमांड के साथ हेल्प काम नहीं करता। ठीक है, तो जैसे मैंने ls के साथ हाइफन हाइफन एल हेल्प दिया, तो उसने बहुत सारी चीजें दिखा दी कि ls के साथ आप क्या क्या यूज कर सकते हैं। तो ये कुछ कॉमन सी चीजें हैं जो हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब हम कमांड्स देख लेते हैं। और ठीक है, pwd हो गया, ls हाइफन la हो गया। अब आप चाहते हो कि सर अभी मैं कहाँ पर काम कर रहा हूँ, तो मैं pwd से चेक कर सकता हूँ कि मैं काम कर रहा हूँ अभी रूट डायरेक्टरी के अंदर। मैं चाहता हूँ कि डेस्कटॉप पे मैं चला जाऊँ। ठीक है, मैं अपनी डायरेक्टरी चेंज कर लूँ डेस्कटॉप पर। तो डेस्कटॉप पे आने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, cd फॉर चेंज डायरेक्टरी। cd स्टैंड फॉर चेंज डायरेक्टरी। चेंज डायरेक्टरी कहाँ पर आना है, डेस्कटॉप पे। अगर आप छोटा डी टाइप करोगे तो आपको एरर जनरेट हो जाएगी, क्योंकि आप डेस्कटॉप जो है वो डेस्कटॉप का डी कैपिटल आएगा, तो केस सेंसिटिव है आपके लिनक्स। तो आप क्या करोगे, cd स्पेस des और टैब दबा दो। टैब दबाने से अगर आपका पूरा का पूरा वर्ड आ गया तो इट मीन्स आप सही हो। एंटर करो। अब आप कहाँ पर आ चुके हो, डेस्कटॉप पे। आप देखो यहाँ पे डेस्कटॉप लिखा आ गया। कंफर्म कर लेता हूँ pwd से, प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी डेस्कटॉप आ गई, यानी मैं डेस्कटॉप पे काम कर रहा हूँ अभी। ठीक है, तो इस तरीके से मुझे हेल्प मिल जाती है कि मैं डेस्कटॉप पे यहाँ पर काम कर रहा हूँ। लेकिन मैंने गलती कर दी, मुझे डेस्कटॉप पे नहीं डाउनलोड्स में जाना था। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे एक स्टेप पीछे आना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिनक्स में एक स्टेप पीछे आने के लिए आपको cd स्पेस 2 बार डॉट 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 और एंटर करना होगा। तो एंटर करते ही आप वापस बाहर आ जाओगे। आप pwd करोगे आप, तो आप कहाँ आ जाओगे, रूट में। अब आप डेस्कटॉप पे जाना चाहते थे तो वापस cd स्पेस डाउनलोड्स, डाउनलोड्स में जाना चाहते थे, डाउनलोड्स में मैं आ गया। डाउनलोड्स में क्या क्या चीजें हैं मैं देखना चाहता हूँ, तो ls। ठीक है, तो इस तरीके से आपको हेल्प मिल जाती है। तो ये थी हमारे पास डेस्कटॉप डायरेक्टरी चेंज करने के लिए। ठीक है, अब एक छोटी सी चीज मैं करने वाला हूँ। वो चीज है ये कि मैं अपने डेस्कटॉप पे वापस जाता हूँ। और यहाँ पे ls करके देखता हूँ कि अभी क्या चीजें पड़ी हुई है। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे एक फोल्डर बन जाए। तो विंडोज में हम क्या करते थे, राइट क्लिक करते थे, न्यू फोल्डर कर देते थे, या शॉर्टकट होता था कंट्रोल शिफ्ट एन। तो यहाँ पे भी मैं एक नया फोल्डर बनाना चाहता हूँ, तो कंट्रोल शिफ्ट एन नहीं, मैं टर्मिनल के थ्रू बनाना चाहता हूँ। तो टर्मिनल से बनाने के लिए मुझे क्या यूज करना पड़ेगा, फोल्डर। डायरेक्टरी होती है विंडोज में, फोल्डर होता है लिनक्स में, डायरेक्टरी यूज होती है। तो डायरेक्टरी बनानी है तो mkdir। एम के क्या है, मेक, और डी आई आर मतलब डायरेक्टरी। तो मेक डायरेक्टरी, डायरेक्टरी किस नाम की बनानी है मुझे, रजत। ठीक है, तो रजत नाम की मुझे डायरेक्टरी बनानी है। अभी जो डायरेक्टरी है ये कहाँ पे बन रही है, डेस्कटॉप पर। तो मैं कर दूंगा एंटर। एंटर करते ही मुझे कैसे पता चलेगा डायरेक्टरी बन चुकी है, मैं ls से देखूंगा कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि रजत नाम का एक फोल्डर आ चुका है। मैं आपको और दिखाता हूँ उसको। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पर रजत नाम का एक फोल्डर आ चुका है। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि जो रजत नाम का फोल्डर है, ये रजत नाम के फोल्डर के अंदर एक और फोल्डर बनाऊं। तो इसके अंदर एक और फोल्डर बनाने के लिए पहले आपको रजत नाम के फोल्डर के अंदर जाना पड़ेगा। तो cd रजत ls, यहाँ पे कोई फोल्डर नहीं है, तो मैं यहाँ पे mkdir से एक और फोल्डर बना देता हूँ। ठीक है, ls, तो यहाँ पे रजत 1 आ गया। अब मुझे क्लियर हो गया। अब मुझे क्या करना है कि इस रजत 1 को डिलीट करना है, मैंने गलत बना दिया ये। डिलीट करने के लिए मेरे पास, जैसे mkdir से मैंने उसे मेक किया था, अब मैं rmdir बनाऊंगा। rmdir से मैं उसे रिमूव कर दूंगा। तो रिमूव मुझे किसको करना है, रजत 1 को। एंटर किया। जब आपके पास कोई एरर जनरेट नहीं होती, आपका टर्मिनल ब्लैंक आ जाता है, इट मीन्स आपका जो भी आपने टास्क परफॉर्म किया वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुका है। तो सक्सेसफुली एग्जीक्यूशन के केस में अब मैं यहाँ पर वापस ls चेक करूंगा, तो आप देख सकते हो कोई फोल्डर नहीं है। ठीक है, अब मैं बाहर आ जाता हूँ वापस cd डॉट डॉट। अब मैं ls करता हूँ, तो यहाँ पे हमारा एक रजत नाम का फोल्डर अभी भी है। अब मैं इसको भी वापस rmdir से कर सकता हूँ। तो आप ls करोगे तो यहाँ पे rmdir डिलीट हो चुका है। ठीक है, अभी तो कोई डाउट है तो पूछो। डाउट है, सर। ठीक है। फिर आपके पास कौन कौन सी कमांड होती है, कैल कमांड होती है कैलेंडर के लिए, डेट कमांड होती है डेट के लिए। ठीक है,
क्लियर कमांड होती है क्लियर करने के लिए, हिस्ट्री कमांड होती है टर्मिनल पे आपने अभी तक जितना भी टाइप किया वो सब देखने के लिए, ठीक है। हिस्ट्री -c होता है, इवेंट नहीं चल रहा है, हिस्ट्री नहीं चल रहा, ठीक है। तो हिस्ट्री कमांड होती है जितनी भी चीज़ आपने अभी तक टाइप करी है उन चीज़ों के लिए। अगर आप एक एम्प्टी फाइल बनाना चाहते हो तो आप टच कमांड यूज कर सकते हो, टच, ठीक है, और फाइल का नेम। तो एलएस किया तो आप डेस्कटॉप पे देख सकते हो रजत नाम का एक फाइल बन चुकी है। मुझे इसे डिलीट करना है तो कैसे कर सकता हूँ, RMDIR से कर सकता हूँ क्या, चेक करते हैं, चलो। नहीं होगा क्योंकि वो डायरेक्टली नहीं, फाइल है। RMDIR से डायरेक्टली डिलीट होंगी, फाइल नहीं, ठीक है। तो उसको अभी मैं डिलीट करना भी सिखाऊंगा। अगर आप चाहते हो, मैंने बोला कि एक काम करो, अपनी विंडोज में नोटपैड ओपन करो और कुछ टाइप करो, उसको सेव कर लो। तो आप लोग क्या करते थे, फटाक से नोटपैड टाइप किया, आपका सर्च बार में नोटपैड ओपन आया, आपने उसमें कुछ भी लिखा और उसके बाद उसको सेव कर लिया। लेकिन अगर मैं लिनक्स में बोलूं तो लिनक्स में भी आप क्या कर सकते हो, नोटपैड यूज कर सकते हो। तो लिनक्स में जो नोटपैड होते हैं वो आपके माउस पैड होता है एक तो, ठीक है। सर एक एक आप, डाउट था हाँ बोलो। सर, MDIR से डायरेक्टरी बनेगी और टच से फाइल। फाइल, ठीक है सर। ठीक है। एक सर माउस, हाँ बोलो। तो टाइप करना हो, क्या, जैसे फाइल के अंदर कुछ टाइप करना हो तो हाँ उसका बताऊंगा, अभी टेंशन मत लो, ठीक है। माउस पैड नाम का एक राइटर होता है, लीफ पैड होता है आपके पास, एक विम होता है, एक जी एडिट होता है, ठीक है। एक आपके पास नैनो होता है। ये बाय डिफॉल्ट आपके सारे टेक्स्ट एडिटर हैं, आप कोई सा भी यूज कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर माउस पैड और नैनो दोनों का यूज करके दिखा सकता हूँ। तो पहले मैं लीफ पैड या माउस पैड ओपन कर लेता हूँ, माउस पैड, और यहाँ पे मैं अपने फाइल का नाम दे सकता हूँ हाय दिस इज रजत, ठीक है। और मैं इसको कर लेता हूँ सेव। यहाँ पे मेरे को मैनुअली सेव करना पड़ेगा, सेव एज कहाँ पे करना चाहता हूँ, डेस्कटॉप पे। नाम दे देता हूँ ABC, टेक्स्ट फाइल है तो .txt, टेक्स्ट फाइल की जो एक्सटेंशन होती है वो होती है .txt, सेव, और इसको कर दिया क्लिक। अब मेरे पास दो तरीके हैं, मैं कहूँगा कि रजत के अंदर वो जो ABC वाली जो फाइल थी उसके अंदर क्या लिखा हुआ है पढ़ के बताओ। तो आपने कहा ठीक है अभी क्लिक करता हूँ, ओपन करता हूँ। मैंने कहा नहीं, क्लिक नहीं, टर्मिनल से पढ़ के बताओ। तो तुम क्या करोगे, कैट और उस फाइल का नेम, ठीक है। तो कैट कमांड से मैं उसके अंदर की चीजें पढ़ सकता हूँ, ठीक है। अब मैंने तुम्हें बोला कि अब तुम्हें क्या करना है, बिना माउस पैड और लीफ पैड के टर्मिनल में ही माउस पैड ओपन करो और कुछ लिखो। मैंने टर्मिनल में ही ओपन करा कुछ और यहाँ पे कुछ भी लिख दिया, और इसको मुझे सेव करना है तो कंट्रोल ओ राइट आउट, नाम दे दूंगा मैं apk.txt, एंटर, कंट्रोल X से बाहर आ जाऊंगा। कैट, पहले ls कमांड दबाऊंगा, फिर कैट apk। अब ये ठीक है। अब मैं चाहता हूँ इस apk.txt में मैं एक और फाइल डाल दूँ, एक और चीज पुट कर दूँ, तो echo, ठीक है, रजत, और किसके अंदर डालना है मुझे, apk.txt, ठीक है। अब ls करता हूँ कैट apk.txt में, देख सकते हो आप कि रजत भी एंटर हो चुका है, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ कॉमन तरीके होते हैं। फिर मैं क्लियर कर देता हूँ। और अब अगर आपको फाइल को मूव करना है तो आप क्या कर सकते हो, कॉपी कमांड लगा सकते हो, सीपी मतलब कॉपी, ठीक है। कॉपी कर सकते हो। सपोज एक फाइल दिखाता हूँ मैं आपको, मेरे डाउनलोड्स मैंने एक फाइल पड़ी हुई है जिसका नाम है ca.cert.der। मैं चाहता हूँ ये मूव कर दूं मैं, कॉपी मतलब कॉपी करेगा, मूव मतलब मूव करेगा, और मूव से आप रीनेम भी कर सकते हो। सपोज अगर मुझे इसे रीनेम करना है, पहले मैं मूव कॉपी कर लेता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, cd स्पेस डॉट डॉट
ठीक है, मैं मूव कर लेता हूँ, कॉपी और मूव। कॉपी कॉपी के लिए होता है मूव MV। मूव इस फाइल को कहाँ पे करना चाहता हूँ, रूट डेस्कटॉप, एंटर। यहाँ से गायब हो गई और कहाँ आ गई, डेस्कटॉप पे आ चुकी है, देखो ये रही। अब मैं चाहता हूँ इस फाइल को रीनेम कर दूं, तो रीनेम भी मूव से कर सकते हैं हम। ठीक है, MV, पहले मेरे को आना पड़ेगा डेस्कटॉप पे। ये मेरी फाइल है और नई फाइल का my.dir। तो आप देख सकते हो मेरी फाइल का नेम चेंज हो चुका है, my.der हो गया। ठीक है, तो मूव कमांड से आप मूव भी कर सकते हो और फाइल को रीनेम भी कर सकते हो। ठीक है, अब बात आती है टेक्स्ट फाइल को डिलीट करने की। देखो ls में करता हूँ, तो यहाँ पे abc.txt फाइल है। अब ये टेक्स्ट फाइल है, जो टेक्स्ट फाइल होती है वो कभी भी rmdir से डिलीट नहीं होगी, क्योंकि ये टेक्स्ट फाइल है। तो इसको मुझे रिकर्सिवली डिलीट करना पड़ेगा, फोर्सफुली। तो मैं कमांड लगाऊंगा rm-abc, ठीक है, डिलीट। ls करा तो abc हट गया। अब मुझे एक साथ बहुत सारी फाइल डिलीट करनी है, तो मैं सेम कमांड लगाऊंगा और यहाँ पे apk -r के साथ apk और पास डॉट टेक्स्ट, एंटर। ls, कुछ नहीं बचा, rm स्पेस -r स्पेस my। नीचे वाली कमांड दिखी नहीं। गगन, कल की क्लास का लिंक भाई ग्रुप में मैंने नहीं डाल पाया है, क्योंकि कल की क्लास क्लाउड पर रिकॉर्ड हुई थी और कुछ इशू आ गया, पता नहीं क्या था, जिसकी वजह से कल की क्लास की रिकॉर्डिंग ही नहीं हो पाई। मतलब रिकॉर्डिंग हुई थी लेकिन क्लाउड से मुझे वो रिकॉर्डिंग मिली नहीं, प्रोसेसिंग में कैंसिल हो गया वो। तो आप मेरी प्रीवियस क्लासेस की वीडियो देख सकते हो, इन्फॉर्मेशन गैदरिंग की 2 पार्ट्स पड़े हैं, दोनों देख लेना, उसमें सब कुछ कवर कराया मैंने। जो गूगल ड्राइव का लिंक दिया है ना मैंने आप लोगों को, उसमें सब पड़ा है। ठीक है, तो उसमें देख लेना एक बार। ठीक है, तो मैंने सारी फाइल डिलीट कर दी, ls कमांड लगाता हूँ। अब यहाँ पे कुछ भी फालतू का नहीं है, सिर्फ एक रजत नाम की फाइल है, इसको भी डिलीट कर देते हैं। अब कुछ नहीं है, ठीक है, सब क्लीन है। अगर आपको काले लिंक्स को अपडेट करना है, तो अपडेट करने के लिए आपको apt get अपडेट देना होगा। ठीक है, सर मेरा एक डाउट था, बोलो। बट वो इंफॉर्मेशन गैदरिंग का था। हम्म सर जो ये मेल्टिको डाटा माइनिंग के लिए होता है, हम्म तो इसका बता सकते हो कि यूज कैसे होता है? देखो, मल्टीको टूल ना आपको एक ग्राफिकल इंटरफेस बना के दे देता है हर एक चीज का। हालांकि इतना कारगर नहीं है नॉर्मल लेवल पे। ये तभी कामयाब होता है जब आप किसी बड़े लेवल पे इसको यूज करते हो और जो इन्फॉर्मेशन है वो पब्लिकली अवेलेबल है। इसको मतलब यूज कैसे करते हैं ये बता दो थोड़ा सा। इसको चलाने के लिए मैं आपको इसका वो भेज दूंगा, ट्यूटोरियल, उसमें देख लेना। ठीक है, ठीक है सर। तो यहाँ पे मैंने apt get अपडेट से अपनी कार्लिक्स मशीन को अपडेट कर लिया। अब मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर जितने भी चीजें हैं वो अपग्रेड हो जाएं, तो सेम कमांड रखनी है, apt get अपडेट की जगह अपग्रेड करना है। और -y लगा रहा हूँ मैं, ताकि yes की परमिशन ही ऑटोमेटिकली ले ले। apt get अपग्रेड,
तो यहाँ पर देख सकते हो मेरी जो काली लिनक्स है वो अच्छी तरीके से अपग्रेड हो गई। अब एक लास्ट कमांड होती है apt get dist अपग्रेड, डिस्ट्रीब्यूशन अपग्रेड -y। तो यहाँ पर भी 2 अपग्रेड है, वो हो जाएंगे। ठीक है, तो ये कुछ चीजें थी। अब और चीजें दिखाता हूँ आपको। सर हमें आइडियली कितने कितने टाइम में इसे अपडेट करते रहना चाहिए? अपडेट हमें डेली करना है। अच्छा ठीक है। ठीक है, अभी ना मैं आपको एक कंप्लीट कमांड बता दूंगा, आप हमेशा उसको रन करो, एक ही बार में सारी चीजें चलेंगी। क्योंकि लिनक्स जो है ना ऑटोमेटिकली अपडेट नहीं लेती, विंडोज ऑटोमेटिकली ले लेती है, तो हमें इसमें खुद अपडेट करना पड़ेगा, रोज हमें कमांड चलानी पड़ेगी। अपडेट और अपग्रेड क्या होता है? ठीक है, अभी बताता हूँ। तो अब हमारे पास ना एक कमांड है जो कंप्लीट कमांड है, जो मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा। apt get update एंड ये कमांड है कंप्लीट। पहले वाले में वो सिर्फ नॉर्मल अपडेट होगी जो आज अपडेट आई होंगी, सेकंड वाले में वो अपग्रेड करेगी इन एग्जिस्टिंग जो हमारे टूल्स टाल्स हैं वो सब। ठीक है, और थर्ड कमांड में वो डिस्ट्रीब्यूशन को अपग्रेड कर देगी। इट मींस अगर मेरा काली लिनक्स का 2020.4 एडिशन है और अब 2021.4 आ चुका है, 1 आ चुका है, तो मैं क्या करूंगा कि 2021.1 पे ये अपग्रेड कर देगी डिस्ट्रीब्यूशन अपग्रेड से। तो आप एंटर करोगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे सब कुछ अब अपग्रेडेड है। जब यहाँ पर सब जगह पर 0 आ जाएगा आपका, तो इट मीन्स आप कंप्लीटली अपग्रेडेड हो। ठीक है, अगर आपको कोई चीज इंस्टॉल करनी है तो आप apt इंस्टॉल, ठीक है, जब आपको नॉर्मली खुद से इंस्टॉल करनी हो, जैसे लीफ पैड में इंस्टॉल करना चाहता हूँ, लीफ पैड एंटर, ये आपसे इंस्टॉलेशन मांगना शुरू कर देगा, यस नो पूछेगा, यस कर देना। ठीक है, अगर आपको कोई चीज सर्च करनी है तो आप apt अगर अनइंस्टॉल करनी है सर सेम प्रोसीजर, क्या, इंस्टॉल की जगह अनइंस्टॉल हो जाएगा? हाँ हो जाएगा। तो आप apt सर्च लगा के किसी पर्टिकुलर चीज को सर्च भी कर सकते हो कि मुझे एक सॉफ्टवेयर चाहिए था, इसकी नीड है, मुझे समझ नहीं आता वो कैसे मिलेगा, तो मैंने apt सर्च लिख के सॉफ्टवेयर का नाम लिख दिया। ठीक है, तो ये चीजें थी हमारे पास कुछ बेसिक कमांड्स। अब कॉन्सेप्ट आता है कि सर कुछ कमांड ऐसी होती हैं, अब जैसे आप गिटहब से, आप गिटहब का बहुत यूज करोगे, बहुत ज्यादा, तो गिटहब से अगर आपको कोई भी चीज इंस्टॉल करनी है ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसे क्लोन करना होता है। क्लोन मतलब उसकी कॉपी आप अपने सिस्टम पे ही बना लेते हो। ठीक है, जैसे विंडोज में हम सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके इंस्टॉल करते हैं, इसमें भी हम क्या करते हैं, क्लोन करके इंस्टॉल करते हैं। क्लोन करके इंस्टॉल करने के लिए सपोज मेरे पास क्या है, एक टूल है SMS फिशर, SM फिशर है। ठीक है, अगर मुझे इंस्टॉल करना है तो सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, सारे टूल इंस्टॉल करने के लिए आपको ना पहले, वैसे तो ट्यूटोरियल दी होती है नीचे कि आप ये स्टेप्स फॉलो करो, लेकिन अगर आपको नहीं आता तो आप क्या करोगे, ट्यूटोरियल मिल जाती है तो बेस्ट है, लेकिन अगर नहीं भी मिलती है तो आप गूगल पे ढूंढ सकते हो। लेकिन अगर आपको, आपने थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड किया हो लिनक्स के साथ, तो आपको हैबिट हो जाती है अपने आप इंस्टॉल करने की। तो आप क्या करोगे, यहाँ से इस पे जाओगे और यहाँ ना कॉपी टू क्लिपबोर्ड आएगा, इस पर एक बार क्लिक करना है और अपने टर्मिनल पे आना है। टर्मिनल पे आने के बाद सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि आप कहाँ पर इंस्टॉल करना चाहते हो। मैं डेस्कटॉप पे करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे करूँगा गिट स्पेस क्लोन, गिट और स्पेस क्लोन से मैं क्या करूँगा, उसको क्लोन करूंगा और मैं उस लिंक को पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे जो मैं इंस्टॉल करना चाहता हूँ। एंटर। ये थोड़ी क्लियर कर लो, नीचे वाली कमांड दिख रही है? अब भी नहीं दिख रही? अब दिख रही, जो जब ये ऊपर जाएगी तब दिख रही, जब टाइप तब नहीं दिख। ठीक है, तो यहाँ पे अब मैं ls करके देखता हूँ फोल्डर किस नाम से बना है, SM फिशर, CD SM फिशर, एंटर किया ls। यहाँ पे हमारे पास फाइल जो है वो .sh है।
तो जो डॉट sh वाली फाइल होती है वो बैश स्क्रिप्टिंग होती है, तो उसको बैश से चलाना होता है, बैश। ठीक है, डॉट py होगा तो पाइथन होगी, तो पाइथन को पाइथन से चलाएंगे। डॉट pl होगा तो पर्ल होगी, rb होगा तो रूबी होगी। ठीक है, इस तरीके से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। php होगा तो php से चलेगी। तो बैश और sm फिशर, एंटर। सिंटेक्स एरर। ठीक है, परमिशन देना चाहते हो आप chmod +x और फुल फाइल का नाम, आप इसको आप रन करा सकते हो। परमिशन डिनाइड। सर आपने कैपिटल एक्स लिखा था चेंज मोड में, आई थिंक। हाँ, इसमें अभी टूल में ही कुछ एरर है। ये चल ही जाए, और वैसे भी अभी 2 दिन पहले ही बनाया है, तो इसमें पॉसिबिलिटी है कि बग्स हो। कोई और टूल ले लेते हैं। जेड फिशर ले लो सर। एक काम करते हैं, यहाँ पे मैं सर्च कर लेता हूँ शेलफिश। तो जैसा कि मैंने बताया था, हर टूल को इंस्टॉल करने के लिए उसकी कमांड्स नीचे दी होती हैं। नहीं है तो आप गूगल से निकाल लो, गूगल पे मिल जाएगी आराम से। ठीक है, तो अभी मेरे को याद है इसकी कमांड, तो मैं क्या करता हूँ, इसको चलाने के लिए सबसे पहला टास्क यही है कि यहाँ से इस पे आओ और इस आइकन पे क्लिक करके कॉपी करो। कॉपी करके फिर आपको अपना टर्मिनल खोलना है। टर्मिनल में आप देखो कि आप कहाँ पर हो। ठीक है, आप अभी कहाँ पर हो, डेस्कटॉप पे आ जाओ। डेस्कटॉप पर हूँ मैं। डेस्कटॉप पे, एक मिनट, मैं डेस्कटॉप पे इंस्टॉल करना चाहता हूँ, तो गिट स्पेस क्लोन और फाइल का URL। गिट स्पेस क्लोन हमेशा यूज करना है अगर किसी भी सॉफ्टवेयर को कॉपी करना चाहते हो अपने सिस्टम पे, लिनक्स में टर्मिनल की तरह। ठीक है, गिटहब से कर रहे हैं तो गिट स्पेस क्लोन है। ठीक है, उसके बाद ls, फिर इसके फोल्डर में जाऊंगा मैं, cd सेल्फिश नाम का फोल्डर है, इसके अंदर गया, ls किया। यहाँ पे मेरे पास एक फाइल है shellfish.sh, तो इसको रन कराने के लिए मैं ./ भी लगा सकता हूँ, या फिर bash shellfish.sh और एंटर। तो आपके पास ये टूल चालू हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने ये चीजें करनी है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा, और अगर कोई डाउट है, कुछ क्वेरी है तो बोलो। कोई डाउट? नहीं सर। तो थोड़ा गिटअप के बारे में बताओ। हेलो सर, मैं ये कह रहा था कि ये जो टूल है ये टर्मिनल में ही चलेगा मतलब, या फिर कैसे? कौन सा, जेडफिश? हाँ जी सर। हाँ भाई, ये टर्मिनल में ही चलेगा। ठीक है सर। इसमें विंडोज की तरह नहीं है कि आप विंडोज में जाके आइकन पे क्लिक करो और हो गया। इसमें आपको सब चीज टर्मिनल से ही चलानी पड़ेगी। तो सर ये सारी कमांड मतलब इसकी मतलब ये कब पूरा समझ में आ जाएगा पूरा? सारी मत सीखो, कुछ कुछ मेन मेन कमांड चलाना सीख लो। ठीक है, बाकी तो आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करते रहोगे ना, आपकी हैबिट हो जाएगी इस पे, हैंड्स ऑन हो जाओगे अपने आप। बस ठीक है कमांड्स को सर। पढ़ लेना एक बार। ठीक है, कोई डाउट? बिंदिया, तुम्हें कोई डाउट है तो